हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस। कल हमने यूनिफॉर्म मोशन तक हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया और आज ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? किसी भी बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वह अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा करेगा। अब जैसे कि कोई गाड़ी हो गया, वह मतलब कि अगर चल रहा है, अगर वह 20 किलोमीटर के स्पीड से वह गाड़ी चल रही है तो वह ये फिक्स नहीं है कि वो 20 किलोमीटर के स्पीड से ही चलेगी, उसमें चेंजिंग आते रहेंगे। तो ये जो चेंजिंग है इसे हम कह देंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। स्पीड पे अब हम लोग आते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे कि हम कहेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर वह 1 घंटे में सफ़र करता है, तो ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। स्पीड जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम वहीं पे स्पीड यहाँ पे कह दें कि 20 किलोमीटर ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आगे चल के हम देखते हैं। वेलोसिटी में कुछ नहीं है, इसमें पर यूनिट टाइम है, वहाँ पे सिर्फ ऐड कर दीजिएगा बच्चों आप अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, बस वो वेलोसिटी हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देख सकते हो, ए कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का एक फार्मूला भी होता है। आप इस डिफिनीसन से फार्मूले को बना सकते हो। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये आपका एक फार्मूला हो गया। चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये आपका स्पीड का फार्मूला हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी वी से डिनोट करते हैं। तो चलो लिख देते हैं, वी बराबर डी बाई टी, वेयर एज डी इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। चलो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसे मैं घेर देता हूँ। वेयर एज मैं लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डी इज डिस्टेंस, वी इज स्पीड एंड टी इज टाइम। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब स्पीड क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपसे पूछ भी सकता है, इसलिए मैं इसे लिख देता हूँ। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो लिख देता हूँ, हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। चलो इसको भी आप लोग नोट्स में लिख सकते हो। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? चलो तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। नहीं, स्पीड में अभी एक कुछ छूट गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा कि आप लोग को मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था, वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड है। इसको भी मैं क्लियर कर ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। गौर से सुनना, इसमें भी वही है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन था, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है। ये बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसी का बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। ऐसे आप लोग लिख लेना, आप लोग तो समझदार हो खुद। चलिए तो अब हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आप लोग लिख लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। वेलोसिटी क्या है?
डिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही इसका डिफिनीशन बता चुका हूँ, याद रखना बच्चों, बहुत काम आता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट पर यूनिट टाइम along विथ डायरेक्शन। स्पीड में क्या था, स्पीड में डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं था, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन स्पेसिफिक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी जो है इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डायरेक्शन के साथ, इसमें आपको बताया जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, इसमें आप लोग को बताया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलो लिख देता हूँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोग पूछोगे कि सर इसका भी कोई फार्मूला होगा, हाँ इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला सेम टू सेम वही है, सिर्फ इसमें आप लोग डायरेक्शन शो कर देना, डायरेक्शन को शो कर देना विथ डायरेक्शन। देखो वहाँ पे हमने डिस्टेंस के जगह पे डी को यूज किया, यहाँ पे एस को यूज किया, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो। एस को हम लोग डिस्टेंस का, यहाँ पे डी के जगह पे आप एस भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डी के जगह पे एस भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डी के जगह पे आप एस भी लिख सकते हो, और एस ऑल्सो डिस्टेंस आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको कन्फ्यूजन ना होता इसीलिए मैंने डी लिख दिया था। ऐसे जनरली साइंस की भाषा में इसे हम एस लिखते हैं, v बराबर एस बाई टी, वेयर एज कहीं पे कन्फ्यूज मत होना, v वेलोसिटी, एस इज डिस्टेंस, टी टाइम। क्वेश्चंस भी स्पीड और वेलोसिटी पे आपको होंगे, तो आप लोग घबराना नहीं, ये फार्मूला पे आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। इससे आप 2-3 फार्मूला बना सकते हो, जैसे कि टाइम इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, आप इससे 3 फार्मूला आपके बनेंगे, आप बना लेना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड फार्मूला हो गया आपका, देख सकते हो, फार्मूला से आप डिफिनीशन भी बना सकते हो, याद रखना इतना, मैंने भी बनाया है बहुत। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी पे अब हम लोग आते हैं। एवरेज स्पीड आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। एवरेज स्पीड, सॉरी मैं एवरेज स्पीड नहीं लिख रहा था, एवरेज वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बॉडी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे मैं सम की जगह पे एवरेज लिखूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज आप लोग पढ़े होंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी में देखते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
इस पर क्वेश्चन भी रहता है, इसलिए आप लोग फार्मूले पर प्रैक्टिस कर लेना। जब मैं ग्रेविटेशन पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बहुत तरह तरह के फार्मूले आपसे सॉल्व करवाऊंगा। आगे चल के मैं न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेलरेशन। गाड़ी को आप लोग एक्सेलरेट करके देखे ही होंगे। चलो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपने में हमारा पिछले पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा पिछले पार्ट के वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपके पीछे के जो भी पार्ट छूट गए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं। वेग के दर में परिवर्तन उसके टाइम के अनुसार जब आने लगे तो उसे हम लोग कह देंगे कि एक्सेलरेशन। समझ गए होंगे? एक बार और बता देता हूँ। वेलोसिटी में चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग आने पे हम उसे एक्सेलरेशन कह देंगे। एक्सेलरेशन आपका क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आप लोग समझ जाना, v माइनस यू। वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, v हम लोग फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं और u हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी और बाई टोटल टाइम टेकन। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ v माइनस यू। आप लोग यहाँ से समझ जाना। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो ए बराबर हमारा क्या फार्मूला बन गया, v माइनस यू बाई टी। ये आपका फार्मूला बहुत काम देगा, इसे याद रखना। ये फार्मूला आपका एक्सेलरेशन बराबर हो गया। चलो तो अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख लेते हैं कि ये क्या है। इसका हम ए लिख सकते, ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travels in a straight line. If its velocity increases in equal interval of time। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ देगा, इसलिए इसको याद रखना। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग देख लेते हैं। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कथी बोल if its velocity increases in unequal amounts in equal interval of time, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases in unequal amounts in equal interval of time। इसमें अनइक्वल अमाउंट में इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और टाइम इसका इक्वल इंटरवल होगा। मतलब कि अगर जैसे 20 मिनट है तो लगातार वह 20 मिनट के इंटरवल पे ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है रिटार्डेशन। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपसे 1 नंबर में पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये होता है मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। और स्पीड और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, याद रखना। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन ये एक्सेलरेशन का निगेटिव है, जैसे द निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। द निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इसका भी ऐसा यूनिट जो है सो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं, बस सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो इसका जो आएगा ना आपको यूनिट, वो माइनस में आएगा, जैसे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें लिखवा दूंगा। क्वेश्चन तो भाई सभी के हैं, जितने मैंने लिखवाया हूँ सबका क्वेश्चन है, जितना फॉर्मूले मैंने लिखवाया है, पर मैं इसका इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाँ तो मैं अपना क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अप्लाइज ब्रेक लेता है, वो ब्रेक लेगा तो रिटार्डेशन होगा, इतना जान लेना। एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। चलो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन निगेटिव कैसे होगा। जैसे कि आप एक्सेलरेशन, आपने गाड़ी में गियर लगाया और एक्सेलरेशन लिया, और फिर जैसे ही आप एकाएक ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी एकाएक आपका रुक जाएगा, तो उसमें आपका क्या होगा, उसको आप निगेटिव एक्सेलरेशन कह दो। समझ गए होगे। चलो मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका, मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। क्यों 0 होगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब गाड़ी रेस्ट में चली गई तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब हम ही रेस्ट में, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम मूवमेंट में आ जाएंगे, बताया था मैंने आपको, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो नोन एज मोशन, आप समझ गए होगे। चलो मोमेंटम मैं आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाऊँगा। अब इसको हम निकालते हैं। इसका आंसर ए बराबर v-u/t। यहाँ पे आप ये फार्मूला बिना सोचे हुए लगा देना, ये मत सोचना रिटार्डेशन है तो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला क्यों लगाओगे। एक्सेलरेशन जो है ना, उसी को अगर हम निगेटिव कर देंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिखते हैं, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को v मैंने बताया था, इसको हम लिख देंगे 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, कार यहाँ पे रुक गई थी, कार विल बी स्टॉप्ड। चलो ये हो गया। टाइम टेकन t बराबर 5 सेकेंड। अब अपने फार्मूले पे तोड़ लो, a बराबर 0 - 10 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, बाई टाइम हमारा 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, -10/5, ये मीटर में है, ये सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड में। तो -10/5, एक क्या है यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख देना, देयर इज रिटार्डेशन हैपन, यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है। चलो दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और अपने मोशन के तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आपने अगर हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। उस वीडियो में कुछ थोड़ी परेशानी आ गई थी कि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा था, उस प्रॉब्लम को मैंने इस बार सॉल्व करके इस वीडियो को बनाया है। इसीलिए भाई बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू भाई। तो इसी के साथ अब हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं।